इतना बड़ा वाक़या हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। उसके बाद जब मुख्तार अंसारी के घर पर ओवैसी पहुंचे तो वहाँ पर बड़ी भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। इलाके के लोग असदुद्दीन ओवैसी से मिलने, उनको देखने, उनकी बात को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए। लेकिन जिस तरह से वहां पर धारा 144 कई डिस्ट्रिक्ट में लगाई हुई है, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और फिर मुख्तार अंसारी के अहल खाना से यह कहा गया कि आप इन लोगों से अपील कीजिए कि ये लोग घर चले जाएं, यहाँ पर भीड़ जमा ना करें। तो उसके बाद मुख्तार अंसारी के भतीजे ने वहाँ पर जो विधायक भी हैं लोगों से ये अपील की। 144 लगी है, सारी चीजें लगी, आप लोगों को पता है। कल आप लोगों ने देखा है कि कितनी मट्टी में भी कितनी दिक्कतें हुई थी। तो चले जाओ मेरे सारे भाइयों, आप लोगों ने बहुत सब्र से काम लिया, समझदारी से काम लिया है, सब चीज हो चुकी है, फिर क्यों भीड़ लगा के आप लोग कर रहे हैं। अब हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी 4 रात से सोए नहीं हैं। आपके घर में जितना अफसोस है वही हमारा अफसोस, सबका अफसोस एक बराबर है। दुख आपको भी उतना ही है, हमें भी है। तो अब चले जाइए आप सब लोग, प्रशासन देखिए आप लोग, फिर पूरा आप लोग चाहते हैं कि अब पूरा बाजार में पुलिस हमेशा लगी रहे, घेरे नहीं हम सब लोगों को। ये लोग भी अपना ड्यूटी छोड़ के आए हैं हम लोगों के पास, दिन भर रात भर इस गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करिए। कल फिर दिन में आइएगा, दिन में हम लोग आराम से, फिर आपका घर है, फाटक जब चाहिए, रात में भीड़ मत लगाइए, ठीक है। होगा, खबर किया जाएगा अगर कोई प्रोग्राम होगा तो दिन में, ठीक है। जाइए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो देखा आपने, ये विधायक सुहेब अंसारी हैं, इन्होंने जो है अपील की है लोगों की। इसके साथ ही जो सवाल खड़ा किया जा रहा था, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उसको लेकर के मजलिस के प्रवक्ता हैं आसिम वकार, जिनको आप लगातार टीवी चैनलों पर बहस करते हुए बड़े सही अंदाज में अपनी बात रखते हुए, मुस्लिम व्यू को रखते हुए आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, मैन स्ट्रीम मीडिया पर आप देखते हैं। उन्होंने सवाल किया है अखिलेश यादव से कि आप धर्मेंद्र यादव को क्यों भेज रहे हैं, आपको खुद जाना चाहिए। पहले उनकी बात सुनिए। मरहूम मुख्तार अंसारी साहब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम थे। उनका इंतकाल जिस तरह से हुआ है वो बहुत दुखद है। मुख्तार भाई 5 बार के विधायक, उनके भतीजे समाजवादी पार्टी से विधायक और उनके बड़े भाई समाजवादी पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था।
लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। और जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं, गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताजियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। ओवैसी साहब इंसानियत के नाते और मोहब्बत के नाते परिवार से मिलने गए थे। हमें वोटों की लालच नहीं है, हमें उनसे मोहब्बत है। ये हमारा इंसानी फरीजा था उनके घर जाना, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए। आपको भी अखिलेश यादव जी इंसानियत के तौर पर उनसे, उनके परिवार से मिलने जाना चाहिए था और ये काम आपको पहले करना चाहिए था। लेकिन ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज हो गई आपकी पार्टी में। कहाँ तो आप उनका नाम तक नहीं लिख रहे थे और अब आपने लेटर जारी करके धर्मेंद्र यादव जी को कहा है कि जाइए उनके घर ताजियत पेश करने के लिए। आप जानते हैं कि गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक मुख्तार भाई का रसूख है मुसलमान वोटों में। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि धर्मेंद्र यादव जी के बाद आप भी जरूर जाइएगा, मुख्तार भाई के घर जाइएगा। आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। लोग चाहते हैं कि आप जाएं। तो देखा, आसिम वकार ने बिल्कुल सही बात उठाई है, वाजिब सवाल किया है अखिलेश यादव से। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन तमाम लोगों को क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या इनको ये डर सता रहा है कि इस माहौल में, इलेक्शन के माहौल में, अगर ये मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंचते हैं तो हिंदू वोट इनसे खिसक जाएगा? जो ये डर इनको लगातार 2014 से सता रहा है। खासतौर से अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 2014 में, क्यों हार हुई थी कांग्रेस की, और उसमें ये कहा गया था साफ तौर पर कि मुसलमानों को ज़्यादा करीब रखने की वजह से उनकी हार हुई है। तो उस रिपोर्ट से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो डरी हुई है और इस तरह की चीज़ों से वो लगातार दूरी बनाए हुए है। जिसके बाद सवाल वाजिब है जो मजलिस के लोगों के ज़रिए किया जाता है, मुस्लिम पार्टी के लोगों के ज़रिए किया जाता है कि जब आप हमारे दुख दर्द में शामिल नहीं हैं, आप हमारी परेशानी में हमारे साथ खड़े होने से इसलिए डरते हैं कि अगर आप वहाँ पर खड़े हुए, आप आए, अगर आपने हमारा हालचाल जाना तो फिर हिंदू वोट खिसक जाएगा, तो फिर हम आपको वोट क्यों दें? जो वाजिब सवाल है वो लगातार किया जाता है।